हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। हम लोगों ने ब्लड के पिछले पार्ट में ब्लड के कार और ब्लड के इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो ब्लड है वो बनता कैसे है। हमारा जो ब्लड है, रक्त है, वो बनता कैसे है। देखिए दोस्तों, हमारा जो ब्लड है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराणु। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। प्लाज्मा में दो चीजें पाई जाती है, एक होता है फाइब्रिनोजेन और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। पहला होता है फाइब्रिनोजेन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो ये दोनों प्रोटीन प्लाज्मा में हमारे पाई जाती है। जो फाइब्रिनोजेन होता है यह प्लाज्मा को गाढ़ा करता है। क्या करता है दोस्तों? जो फाइब्रिनोजेन होता है ये प्लाज्मा को हमारे गाढ़ा करता है। जैसे ही यदि ब्लड में से, प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजेन को हटा देंगे तो जो हमारा प्लाज्मा है ये कैसा हो जाएगा दोस्तों? ये हल्का पीले रंग का और पतला हो जाएगा। हालांकि प्लाज्मा पीला होता है लेकिन ये और हल्का पीला हो जाएगा और पतला हो जाएगा। गाढ़ेपन से कैसा हो जाएगा दोस्तों? पतला हो जाएगा। इसे जब ये पतला हो जाएगा, हम इसमें से फाइब्रिनोजेन हटा देंगे तो ये सीरम बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? सीरम बन जाएगा। सीरम क्या होता है दोस्तों? जब बीमारी में हम ब्लड में से सीरम निकाल के बीमारी का पता लगाते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वह ब्लड में से सीरम निकाल कर क्या करता है? बीमारी का पता लगाता है। प्रोथ्रोम्बिन इसमें मिला रहता है लेकिन इसका इतना यूज नहीं है ब्लड में। ब्लड में सबसे ज्यादा प्लाज्मा के लिए यूजफुल होता है दोस्तों फाइब्रिनोजेन। अब होता है, आते हैं हम लोग रुधिराणुओं में। रुधिराणुओं तीन चीजों से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या होता है दोस्तों? आरबीसी को हम लोग एथियोसाइट कहते हैं, इस डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, जबकि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? एथियोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स यानी प्लेट है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि आरबीसी ये क्या है? ये कणिकाएं हमारी बॉडी में 50 लाख पाई जाती है। हालांकि किताबों में 50 लाख ना लिखकर 5 मिलियन लिखा जाता है, इसलिए हम इसे 50 लाख या 5 मिलियन कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारी बॉडी में कितनी होती है दोस्तों? 10,000। प्लेटलेट्स पाए जाते हैं 2 लाख। जो आरबीसी है इनका जीवन काल 120 दिन होता है दोस्तों। 120 दिन के बाद ये मर जाती है, जबकि डब्ल्यूबीसी इनका जीवन काल केवल 4 ही दिन होता है और प्लेटलेट्स 2 लाख होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारी बॉडी में ये सब चीजें हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, और ये मर जाए तो फिर क्या होगा? ये तो बॉडी में मर जाएंगे तो बॉडी में ब्लड कहाँ से आएगा? तो क्या होता है, जो बोन मैरो होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा होता है, ये फिर से क्या करेगा? प्लाज्मा का निर्माण करेगा। ये फिर से आरबी डब्ल्यूबीसी का निर्माण करेगा, ये फिर से आरबीसी का निर्माण करेगा। जब डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मर जाते हैं, ये दोनों लाइसोसोम इन्हें खा लेता है। क्या करता है दोस्तों? ब्लड में लाइसोसोम होता है, वो इन्हें खा लेगा और पूरे ब्लड में लेके घूमेगा, और जैसे इन्हें खा लेगा उसकी आकृति बड़ी हो जाएगी। क्या होता है दोस्तों? आरबीसी जब मर जाता है तो लाइसोसोम उसे नहीं अपने पास रख पाता, तो वो किसके पास चला जाता है? ब्लड के माध्यम से स्प्लीन में जाके इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए हमने आपको बताया था कि स्प्लीन को ब्लड बैंक और आरबीसी की कब्र भी कहते हैं। स्प्लीन को क्या कहते हैं? आरबीसी की कब्र भी हम कह सकते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे आप देखते हैं कि प्लाज्मा जो है वो क्या होता है? एक लिक्विड होता है। क्या होता है दोस्तों? लिक्विड होता है, तरल चीज होती है, जबकि रुधिराणु कठोर चीज होती है, हार्ड चीज होती है। तो जो ब्लड है, हम देखते हैं कि हमारा ब्लड तरल है। तरल नहीं दोस्तों, उसमें कणिकाएं भी मिली रहती हैं। जैसे कि हम जब चाय बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? पत्तियां डालते हैं, शक्कर डालते हैं, फिर हमारी चाय बनती है। तो देखा आपने, जब चाय क्या होती है? चाय तो तरल होती है लेकिन उसमें मिलाया क्या गया? उसमें ठोस चीजें मिलाई गई, जैसे शक्कर, पत्ती। उसी प्रकार जो हमारा ब्लड है वो तरल नहीं है, उसमें क्या है? कणिकाएं, हार्ड चीजें भी मिलाई गई हैं। अब देखिए दोस्तों, जो प्लाज्मा होता है वो हमारे पूरे ब्लड का 55 से 60% होता है। प्लाज्मा की मात्रा हमारे पूरे ब्लड में कितनी होती है? 55 से 60% प्लाज्मा की मात्रा होती है, और 40% मात्रा किसकी होती है? रुधिराणु की। 40% की मात्रा किसकी होती है दोस्तों? रुधिराणु की। अगर क्वेश्चन आए कि ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, तो आप लिखोगे ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा प्लाज्मा की पाई जाती है, क्योंकि इसकी मात्रा 60% पाई जाती है और रुधिराणु की मात्रा 40% पाई जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि रुधिराणुओं में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, तो दोस्तों रुधिराणुओं में सबसे ज्यादा मात्रा आरबीसी की पाई जाती है। यह 95% होता है। कितना होता है दोस्तों? यह 95% हमारे ब्लड में क्या करेगा? आरबीसी की मात्रा पाई जाएगी। ठीक है, फिर से देखिए दोस्तों, जो प्लाज्मा होता है यह लिक्विड की तरह होता है। इसमें क्या है, जब हम बीमारियों की जांच करते हैं तो सीरम को निकाल कर हम बीमारियों के बारे में पता करते हैं। ठीक है जी। कितने दिन की होती है आरबीसी का जीवन काल? 50 लाख।
जीवन काल होता है 120 दिन, सॉरी दोस्तों, और कारिकाएं कितनी होती हैं 50 लाख, जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है 10,000। ये 4 दिन तक जिंदा रहते हैं। और प्लेटलेट इनकी संख्या 2 लाख होती है, ये केवल 7 दिन तक ही अब जिंदा रहते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब ये मर जाती है तो क्या होता है, इनके साथ क्या है, प्लाज्मा भी रहता है। जब डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट मर जाती है तो इनके साथ प्लाज्मा रहता है। वो कहता है जब हम बने थे तो हमारे पीछे पीछे घूम रहे थे, अब हम मर गए तो चलो हमारे साथ, ये इनको अपने साथ ले जाएगा और क्या करेगा, इसको स्प्लीन के पास दे देगा आरबीसी को, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को क्या करेगा, लाइसोसोम को दे देगा, भैया कहेगा खाओ खाओ खा लो इसको, और फिर से क्या करेगा, बोन मैरो से और नए डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करेगा। अब हम देखते हैं दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में विस्तृत जानकारी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, आरबीसी का आकार गोल और बीच में आरबीसी कैसी होती है, चपटी होती है। आरबीसी क्या होती है, ये चॉकलेट की जैसी गोल होती है और बीच में क्या होती है, चपटी होती है। ठीक है दोस्तों, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है क्योंकि आरबीसी को लाइसोसोम नहीं मार सकता। इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता। आरबीसी में क्या होता है दोस्तों, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो हम ब्लड में से आरबीसी निकालकर डीएनए और आरएनए में अंतर नहीं कर सकते हैं। डीएनए के माध्यम से ही, डीएनए आरएनए के माध्यम से ही व्यक्ति के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में बताया जाता है, या उनकी बीमारियों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हमें बताया जाता है। तो क्या करते हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता जिससे हम डीएनए आरएनए को नहीं निकाल पाते हैं, ना ही इनमें अंतर कर पाते हैं, जिससे हम व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं निकाल सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, आरबीसी की संख्या ये पूरे रुधिर अणुओं का कितना होता है, 95% होता है। आरबीसी की संख्या क्या होती है दोस्तों, रुधिर अणुओं में 95% होती है। अब क्या होता है, ब्लड ब्लड कैसे बनता है, ब्लड में क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी किससे बनता है, हीमोग्लोबिन से, और जब हीमोग्लोबिन किससे बनेगा, आयरन से। देखिए दोस्तों, आयरन से हीमोग्लोबिन बना, हीमोग्लोबिन से आरबीसी का निर्माण हुआ, और आरबीसी से क्या बना, ब्लड बना। दोस्तों क्या होता है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी लोगों में हो जाती है। आप देखते हैं लोगों में खून की कमी हो गई, तो वो किसके कारण होती है दोस्तों, वह आरबीसी के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो आरबीसी है, किसी व्यक्ति की जो आरबीसी है वो 50 लाख से कम है। आरबीसी हमने आपको अभी बताया था कि आरबीसी की जो कणिकाएं होती है वो 50 लाख होती है। मान लीजिए किसी की आरबीसी की कणिकाएं 50 लाख से कम है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, उस व्यक्ति की काम करने की इच्छा तो होगी दोस्तों, वो स्वस्थ होगा, वैसे करेगा क्या और क्या करेगा, पढ़ा रहेगा, पढ़ता रहेगा, वो बिल्कुल सुस्त सुस्त रहेगा, उसका मन होगा पढ़ने को, लेकिन वो क्या करेगा, पढ़ नहीं पाएगा, वो किसी काम को करेगा और उठाएगा बूझा और थक जाएगा, थक गए, ऐसे थक जाएगा, वो क्या करेगा, थक जाएगा दोस्तों। क्या, क्योंकि उसमें आरबीसी की मात्रा कम होगी। तो आरबीसी लाल क्यों होती है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाने के कारण ही आरबीसी हमारा क्या होता है दोस्तों, आरबीसी हमारा लाल होता है। जो हमारा ब्लड है वो लाल इसी की वजह से दिखाया जाता है क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी हमारा कैसा होता है, लाल कलर का होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए जो क्या होता है, जब आरबीसी किसी व्यक्ति में कम होगा तो क्या करेगा कि वो किसी काम को करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो थक जाएगा, सुस्त सुस्त रहेगा, उसका मन ही रहेगा। पता चला वो पढ़ने बैठा और टिकट टिकट सो गया, तो ये किसकी वजह से होगा दोस्तों, ये आरबीसी के कारण होगा। अब देखिए डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसका जो आकार होता है डब्ल्यूबीसी का दोस्तों, ये अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं रहता है। इसका आकार बढ़ता घटता रहता है, ये कैसा रहता है, अनिश्चित रहता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें देखो देखो केंद्रक पाया जाता है। जब केंद्रक पाया जाएगा तो हम क्या करेंगे, डीएनए और आरएनए की मदद से क्या करेंगे, व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हम जानकारी बाल, त्वचा, इन सब की चीजों से माध्यम से भी पता कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लड में से पता करना पड़ेगा और वो भी रुधिर अणुओं से, तो हम डब्ल्यूबीसी से ही पता कर सकते हैं, जबकि हम आरबीसी से व्यक्ति के बारे में या उसकी बीमारियों के बारे में जानकारी नहीं पता कर सकते हैं। अब क्या होता है कि आरबीसी क्या कर, डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारा क्या है, रोगों से रक्षा करता है। वो हमारी क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है। कैसी रक्षा करता है दोस्तों, इसमें क्या है, डब्ल्यूबीसी 5 चीजों से मिलकर बना होता है। डब्ल्यूबीसी किन चीजों से मिलकर बना होता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी जो हमारा है, व्हाइट ब्लड सेल, ये हमारा क्या करता है दोस्तों, ये 5 चीजों से मिलकर बना होता है। एंटीबॉडी, लिप्टोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और एसोनोफिल्स और वेसोफिल्स क्या करते हैं। हालांकि जो क्या है, न्यूट्रोफिल्स, एसोनोफिल्स और वेसोफिल्स, इनका हमारा ज्यादा महत्व नहीं है। ये इनका मतलब डब्ल्यूबीसी में ज्यादा उपयोग नहीं है। केवल उपयोग केवल 3 ही चीजों का है, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। किनका उपयोग है, एंटीबॉडी,
लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट होता है दोस्तों, इनका आकार टी जैसा होता है। कैसा होता है? ये टी जैसा होता है। इनका आकार क्या होता है? टी जैसा होता है। एंटीबॉडी क्या करती है? हमारे शरीर में रक्षा का काम करती है। जैसे कोई बीमारी है तो उनके बारे में पता लगाती है। ये हमारी बॉडी की क्या करती है? रक्षा करती है। जबकि मोनोसाइट इनका आकार बड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों? मोनोसाइट का आकार बड़ा होता है। देखिए, मान लीजिए कि आपको यहाँ कोई इंजेक्शन बीमारी के लगा गए, आपके यहाँ कोई मच्छर ने या किसी ने कुछ काट लिया, कोई जानवर कीड़े ने काट लिया, तो आपके खून में, ब्लड में क्या होगा? इन्फेक्शन या बीमारी जाएगी। इन्फेक्शन या बीमारी जाएगी तो डब्ल्यूबीसी में जो एंटीबॉडी होती है, ये क्या करती है? ये उस बीमारी को ऐसे देख लेगी। ये जैसे ही उस बीमारी को ऐसे देखेगी तो ये क्या करेगी? इस बीमारी को देखेगी, अच्छा अच्छा बेटा तुम आए हो, आए हो, आए हो, आए हो। क्या करेगा कि ये एंटीबॉडी जाएगी लिम्फोसाइट के बाद, लिम्फोसाइट भैया, लिम्फोसाइट भैया, लिम्फोसाइट भैया, ओ भैया बीमारी आ गई, बीमारी आ गई। तो लिम्फोसाइट क्या करेगा दोस्तों? ये टी सेल की आकृति का होता है। लिम्फोसाइट का हटाओ, हम देखने जाते हैं। और लिम्फोसाइट क्या करेगा? उसको देखेगा, अरे बेटी तुम आए हो, और खूब मारेगा मारेगा मारेगा, और उसको क्या करेगा? मार डालेगा। लिम्फोसाइट जैसे ही उसको मार डालेगा तो लिम्फोसाइट क्या करेगा? मारने के बाद किसके पास जाएगा? मोनोसाइट के पास। कहेगा चाचा 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 बीमारी आई थी, हमने मार दिया, खा लो खा लो। क्योंकि फिर क्या करेगा? मोनोसाइट आएगा, उसको दोस्तों खा लेगा। जैसे ही मोनोसाइट ने उसको खाया तो मोनोसाइट का आकार क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर क्वेश्चन आए कि डब्ल्यूबीसी में किसका आकार बड़ा होता है, तो आप कहोगे डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट का आकार बड़ा होता है। तो क्या हुआ दोस्तों कि एक ने हमें क्या किया? एक ने हमारे शरीर में खून की पूर्ति की, जिससे हमें क्या होगा? काम करने में, पढ़ने में मदद मिली। दूसरे ने हमारे शरीर में क्या हुआ? बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा की। अब हम आएंगे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेट है, जैसे हम कहते हैं, इसको हम थम्बोसाइट या बिम्बाणु भी कहते हैं। इसका आकार कैसा होता है दोस्तों? यह उत्तल लेंस की तरह होता है। इसका जो आकार होता है वो उत्तल लेंस की तरह होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो हम ब्लड से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या होगा दोस्तों? यह शक्ति प्रदान करता है। यह ब्लड हमें हमें क्या करता है? यह हमें शक्ति प्रदान करता है। जैसे आप देखते, कोई व्यक्ति 10-10, 12-12 घंटे काम करते रहता है। क्यों करते रहता है? क्योंकि इसकी जो प्लेटें हैं वो अच्छी हैं, ज्यादा है। प्लेटें यदि ज्यादा भी हो तो कोई नुकसान नहीं है, जितनी है उतनी हो तो भी कोई नुकसान नहीं है। हालांकि हम आपको बता चुके प्लेटें कितनी होनी चाहिए? 2 लाख या 2 लाख हो या उससे ज्यादा हो तो व्यक्ति क्या होगा? एकदम चुस्त रहेगा, हट्टा कट्टा। उसको काम करने में क्या रहेगा? बहुत एनर्जी मिलेगी। पता चला कि वो 10-10 घंटे काम कर रहा है, 12-12 घंटे काम कर रहा है, किसी काम को करने में बैठ गया तो उसका मन लगता रहा और दिन भर काम करता रहा, थकेगा नहीं। जिसकी जो प्लेटलेट्स अच्छी होंगी वो क्या करेगा? व्यक्ति क्या होगा दोस्तों? वो थकेगा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति आप देखते हो कि क्या होता है कि पता चला कि वो पढ़ने बैठा हुआ है, तो हमारा मन तो होता है सर पढ़ने को, और लेकिन हम पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, हमें आलस आता है। तो भाई आलस क्यों नहीं आएगा? आपका मन है पढ़ने को, लेकिन आपकी ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट अच्छी है ही नहीं। तो भाई पढ़ने से पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की जानकारी डॉक्टर के पास तो कराओ। पहले इनको तो ठीक करो, जब तो तुम पढ़ पाओगे। जब यही खराब है तो आप कैसे पढ़ पाओगे? भाई जैसे कोई व्यक्ति काम करने का कोशिश कर रहा है लेकिन उसके पास आरबीसी की मात्रा 50 लाख से कम है, तो वो क्या होगा? वो व्यक्ति थक जाएगा। वो काम करने की इच्छा तो करेगा लेकिन थक जाएगा, नींवेगा तो थक जाएगा, पाँव नहीं बढ़ा पाएगा, उसको थका नहीं कि थक गए, ऐसा रहेगा। जबकि डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोगों से क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। जैसे कोई बीमारी है तो एंटीबॉडी को बताता है। एंटीबॉडी क्या करता है? लिम्फोसाइट को बताएगा। लिम्फोसाइट उसे कूट कूट के मार डालेगा। मार देगा तो क्या करेगा? उसको खाने का काम कौन करता है? मोनोसाइट। मोनोसाइट उसको खा लेगा। मोनोसाइट जैसे ही खाएगा तो वो चीज कैसी हो जाएगी? मोनोसाइट हमारी बड़ी हो जाएगी। अब प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स क्या करता है? ये हमें शक्ति प्रदान करता है। अब आप देखते हैं कि क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स है ये जब किसकी वजह से कम हो जाता है? ये डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स हमारी कम हो जाती है। जैसे ही प्लेटलेट्स आपकी कम हो जाएगी तो आप चल नहीं पाओगे, आपको बड़ा वजन लगेगा, आपको लगेगा हम गिर रहे हैं, आप गिरने लगोगे। तो जो प्लेटलेट्स हैं ये किसकी वजह, किन किन चीजों से आपकी बढ़ सकती हैं? हालांकि देखिए, तो ये गिलोई से, जो रामदेव बाबा का गिलोई आता है, एलोवेरा का सिरप आता है, उनसे इसकी मात्रा बढ़ सकती है। गाय, बकरी के मिल्क से, गॉट मिल्क से भी इनकी मात्रा बढ़ सकती है। सेब फल खाने से भी इनकी मात्रा क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है। अब देखिए, जो डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडी जो होती है, डब्ल्यूबीसी की बीमारी में एक एचआईवी नाम की बीमारी होती है, कैंसर। ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है दोस्तों, एचआईवी और कैंसर। ये क्या करती है? जब किसी व्यक्ति को एचआईवी की बीमारी होगी तो एचआईवी की बीमारी जैसे ही ब्लड में जाएगी वो लिम्फोसाइट को मार देगी। क्या करेगी दोस्तों? लिम्फोसाइट को मार देगी। अब लिम्फोसाइट मर गया तो क्या होगा दोस्तों? जैसे ही लिम्फोसाइट मर गया तो अब एचआईवी की बीमारी शरीर के अंदर गई तो एंटीबॉडी ने देखा, अरे ससुरा ससुरा बीमारी आ रही आ रही आ रही आ रही। ये कहेगा चाचा चाचा लिम्फोसाइट, चाचा उठो उठो उठो। अरे चाचा तो मर गए लो, चाचा तो मर ही गए लो, चाचा मर गए हो।
तो क्या होगा कि अब लिम्फोसाइट उसको मार ही नहीं पाएगा, तो मोनोसाइट खाएगा कैसे? तो वो क्या होगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा और हमें क्या होगी, बीमारी हो जाएगी। तो व्यक्ति एचआईवी की जो बीमारी होती है वो बड़ी खराब बीमारी होती है। कैंसर, एचआईवी ये बहुत खराब बीमारी है। इनमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का लिम्फोसाइट क्या होता है दोस्तों, मर जाता है। ठीक है दोस्तों। प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स हमें शक्ति प्रदान करता है, जबकि आरबीसी क्या करता है दोस्तों, आरबीसी हमें चुस्ती फुस्ती और काम करने में मदद करेगा। अब कोई बच्चा कहता है सर जी हम पढ़ते तो पहले तो हम सो जाते, तो हमने आपको बताया ना कि भाई पहले ये चीजें तो चेक कराओ, जब आपकी ये चीजें सही होंगी तभी तो आप पढ़ पाओगे, आपका मन लगेगा पढ़ने में। पता चला कि आप पढ़ने के लिए बैठे हो, सो गए, पता ही नहीं चला। तो ये सब किन की वजह से होगा दोस्तों, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। पहले ये चेक कराइए। आरबीसी की मात्रा फिर से देखिए दोस्तों, आरबीसी की मात्रा 50 लाख होती है, जिसे हम 5 मिलियन कहते हैं। इनका जीवन काल 120 दिन तक होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी इनकी मात्रा केवल 10,000 होती है। इनका जीवन काल 4 दिन तक होता है, केवल बॉडी में ब्लड में 4 दिन तक रहेंगे और फिर मर जाएंगे और जिन्हें लाइसोसोम खा लेगा। और प्लेटलेट्स क्या होता है, इनकी संख्या 2 लाख होती है। ये केवल 7 दिन तक ही हमारी बॉडी में जिंदा रहते हैं, इन्हें भी लाइसोसोम खा लेता है। लेकिन आरबीसी को लाइसोसोम नहीं खा पाता, तो वो ब्लड के माध्यम से जो प्लाज्मा है उसे अपने साथ ले जाके क्या करेगा, फिर स्प्लीन को दे देता है। ठीक है दोस्तों। Yeah.